हेलो एवरीवन। मेरा नाम है भाविका पाटिल और मैं इंडिया की पहली थर्ड जेंडर कांसलेंस विनर हूँ और अब मैं ईओआर टीवी के साथ काम कर रही हूँ और गेम ऑफ द सक्सेस ये नाम में ही बहुत कुछ है। एलजीबीटीक्यू को अगर देखा जाए तो हमेशा नज़रअंदाज किया गया और स्पेशली सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो गेम में हमेशा जेंडर को लेके हमेशा अलग रखा गया है। तो हर एक ये गेम है कि लड़कियों ने करना चाहिए, ये गेम है कि ये गेम लड़कों ने ही खेलना चाहिए। हमेशा एक कैटेगरी वाइज ही गेम को देखा गया। बट ईओआर टीवी जब गेम ऑफ सक्सेस लेके आया तो यहाँ पे सारी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी इक्वल आपको देखने को मिलेगी और ये एक नज़ारा जो है ये काफ़ी अलग रहेगा सबके लिए। आपकी अगर बात हमने अभी बात की दीपक जी से कि पहले सर प्लेटफॉर्म है जो रोड पर जो हम आपकी बात नहीं करते, आप बुरा ना माने इस बात को लेकर, कुछ ऐसे भी हैं आपकी तरह नहीं है जो मुंबई में रहते हैं, वेल है, सब चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी जो रोड पे भीख मांगते हैं, उनको कोई नौकरी नहीं देता है कि नहीं किन्नर कौन नौकरी देगा, यस कौन खड़ा होगा उसके साथ में, उल्टा ऑफिस में कोई वैसा काम भी नहीं देते। तो ये जो काम करना है बहुत मुश्किल काम किया दीपक जी ने। आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी है कि फैमिली ने मना कर दिया, आपको ऐसी कहानी आप है एक लाइन में बताना चाहेंगे? अगर परिवार वाले बात करना बंद कर देते हैं, रिश्तेदार अगर कहना चाहे तो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे एज अ ट्रांसजेंडर बहुत सारी दिक्कतें हैं बिकॉज ऑफ मैं एज अ एम्प्लॉय काम कर चुकी हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी असिस्टेंट हूँ एंड जब मैंने ज्वाइन किया हॉस्पिटल में तो कई सारे लोग मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे और जब मेरा इंटरव्यू का टाइम आया तो मिनिमम 10-12 एचओडी डिपार्टमेंट के लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मुझे फ़ाइनल तो किया जा रहा है, लेकिन जब फाइनल होने के बाद मेरे हाथ में जॉइनिंग लेटर पड़ रहा है तो मुझे वहाँ पे सैलरी जो है वो बाकी के लोगों से कम है। मेरी डिग्री ज़्यादा होने के बावजूद भी, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा होने के बावजूद भी, तो मुझे वहाँ पे मेडिकल लाइन में ये कहा गया कि अगर आप जैसे लोगों को वैसे ही कोई जॉब नहीं देता है, हम लोगों ने आपको जॉब दिया है, आपको अब खुद को प्रूफ करके देना पड़ेगा। तो ये जेंडर को खुद को एक्सेप्ट करना यही बहुत बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुँचना ये मुश्किल दौर है और फिर उसमें और जज करके दिखाना है कि नहीं, तुम्हें जज करके दिखाना होगा कि तुम इस काम के काबिल हो। और फिर वहाँ जब काबिल हो जाते हो तो लोग तुम्हें फिर जैसे बुलिंग होता है कॉलेज टाइम पे, तो मेरे साथ तो मेरे जॉब टाइम पे बुलिंग हुआ है मेरे साथ और उसको मैंने तंग आके मैंने रिज़ाइन दिया है। सो अब मुझे यहाँ आने के बाद ये एक्साइटमेंट है कि नहीं, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो सारे लोग हैं एलजीबीटीक्यू के, सारे रिस्पेक्ट की तौर से देख रहे हैं, अब यहाँ से और आगे क्या होगा। ये ईओआर के हीरो हैं दीपक जी, कैप्टन हैं। तो अगर बात करें, अभी एक शो आया था, हम शो का नाम लेना नहीं चाहेंगे, आमिर खान साहब ने इंटरव्यू किया, उस एलजीबीटी ने बोला कि मेरे परिवार ने मुझे निकाल दिया, मैंने अपने शरीर को बेचा 2 रोटी के लिए। फिर बाद में बहुत बड़ी चलते लोगों ने मिलते गए, बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया। तो ये चीज़ें क्या करें इस बारे में? एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं तो एवरीवन, मतलब ईच एंड अदर, सारे लोगों के साथ ना ज़्यादातर सेम चीज़ें होती है कि खुद को 50 रुपये में भी बेचना पड़ता है बिकॉज ऑफ पेट की भूख जो होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। तुम कितना पढ़े लिखे हो ये तुम्हारे यहाँ लिखा नहीं होता है। तो एलजीबीटीक्यू में या ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन हाँ बिग बॉस में आ चुके हैं। मुझे खुद को बिग बॉस आया था बट तब मैं नहीं कर पाई। सो यहाँ है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो जाहिर सी बात है जब खुद को ज़िंदा रखना है तो इंसान कुछ भी कर लेता है। इस सोच के लिए क्या कहना चाहिए? आखिरी सवाल जो दीपक जी लेकर आए हैं। दीपक जी ने तो बहुत बड़ा मतलब क्या मशाल लेके आए हाथ में हमारे लोगों के लिए भी। और ईओआर टीवी के साथ जब मैं काम कर रही हूँ तो मैंने देखा कि नहीं, बहुत कम लोग हैं जो एलजीबीटीक्यू के नाम सिर्फ नाम के लिए काम करते हैं, काम के लिए काम बहुत कम लोग करते हैं। और यहाँ दीपक जी ने काम के लिए काम किया, मुझे अब तक तो ऐसा लग रहा है। सो सिमरन जी, आप हफ्ते में 10 से 15 इवेंट्स करते हैं, हम आपको देखते हैं, लेकिन इस साल पहला ऐसा इवेंट है जो बिल्कुल खास है अपने आप में। क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट्स के बारे में? बहुत, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। वन ऑफ इट्स काइंड है और जिनका नाम दीपक होता है ना, तो वो तो हमेशा दीप में ही विश्वास रखते हैं और उनकी जो वो खूबसूरत, उनका जो दीपक जलता है ना, तो वो स्प्रेड हो जाता है सब जगह। तो ये जो बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है जो हमने दूसरे देशों में देखा है, और अब दीपक पांडे जी जो हमारे वेरी रिनाउंड
डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, इतने सारे बेमिसाल अवार्ड्स जीतने के बाद शाबाश सर, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है ऑफ ई और, तो उनका पैशन देखिए, उनका गट्स देखिए कि इतने इस्टेब्लिश होने के बाद ही इज़ डूइंग समथिंग फॉर द LGBT कम्युनिटी. सो आई थिंक ये ऑल बाय इटसेल्फ अलॉन्ग विथ ये पिरामिड है, तो इनके साथ साथ शोभित जी भी हैं और फाल्गुनी जी भी हैं, तो ये जो तीन हैं आर हियर फॉर चेंज. और ऑफ कोर्स जैसे कि इन्होंने सबने कहा है, इट्स एब्सोल्युटली अ गेम चेंजर थिंग. तो मैं सबसे पहले तो उन्हें बधाई देना चाहूँगी और मैं बेहद एक्साइटेड हूँ. मैं क्रिकेट देखने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, लेकिन इस गेम को मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, गेम ऑफ द सेक्सेस को, क्योंकि पहली बार सब मिलकर खेलेंगे गेम. तो वैसे भी चैलेंजेस तो काफ़ी रहते हैं, लेकिन ये जो मिक्सचर होने वाला है तो पता नहीं, देखते हैं किसमें कितना है दम. वैसे सवाल पूछना चाहूँ सिमरन जी, आप आगे आप बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी हमारे रुमाना जी और दिखने में बहुत डेलिकेट हैं, लेकिन उनमें इतना पावर है ना अंदर से, तो मैं वो भी देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ. रुमाना, वी आर वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू हैव यू हियर. हाउ आर यू फीलिंग स्वीटहार्ट? I'm feeling great. I'm very excited. एंड प्लीज़ मुझे बताइए, आपकी कोई स्ट्रैटेजी है खेलने के लिए क्रिकेट? भाई इन मैचों को हराना है तो कम ऑन यू, डू यू हैव समथिंग ऑन यू? You're the coach. So I have a great coach. That's the first thing. That's the most important thing. He actually looks like a coach. I was just pretending to be one. But yeah, I think for the game to be amazing, you need a great coach. And I think you just need belief as well. So yeah, those are the things I believe in. मैं ज़रूर कहना चाहूँगी खान्स दीपक जी आर द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड. हम सबको पता है, चाहे वो मूवी हो. सो इट्स गोइंग टू बी वन एंड ओनली शाहबाज खान, एंड हु वुडंट वांट टू हैव अ कोच लाइक यू? आई मीन दिस इज़ फिनोमिनल. नाउ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी हमारी जो बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी दे लाइक फ्री बर्ड्स, बिल्कुल तितलियों की तरह हैं, लेकिन इनमें इतने गट्स हैं ना. मैं फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया से कहना चाहूँगी एंड माई लवली टीम से भी कहना चाहूँगी दैट आप बचकर रहिए प्लीज़. दे लुक वेरी पेटी, लेकिन उनमें जो जिगर है ना उनका इतना स्ट्रॉन्ग है, simply because we've been coached by one and only Shahbaz Khan ji. What do you like to say, sweetheart? First of all, तो I'm really very grateful to Deepak sir for giving me an opportunity where I'm able to add value to project like this. जी. और बाकी सेकंड थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी शाहबाज सर को, जिनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल पाई. सर ने हमें मतलब बहुत कसरत करवाई है जो आपको देखने को मिलेगी शो में. और बाकी तो स्किल एंड ऑल के बारे में वो तो आप शो देखोगे तब आपको समझ. टाइम शूटिंग है. या वी हैड सो मच फन. कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि आपके साथ में जो है, मतलब सब मिक्स होके खेलेंगे. अभी तक उनको अलग रखा गया था. क्या कहना चाहिए? I think I've said it before and I'm saying it again. Like it's a great opportunity for a person like me, like also for Deepak sir to be able to believe in me, because मैंने कभी पहले क्रिकेट खेला ही नहीं था अपनी लाइफ में, तो मेरे लिए तो ये भी बहुत चैलेंजिंग था. And also to play a character like this, you need somebody to be able to believe in your potential. So I am just very grateful to everyone. That's it.